हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीसीए कोडर्स। आज हम देखने जा रहे हैं कि टास्क 2 में हम इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं और ये हमारा किस तरीके से सॉल्व होगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने टास्क 1 के लिए पहले ही वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देख रखा है तो मैं उसकी लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। टास्क 2 सॉल्व करने हम चल रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा डेटा बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो इसमें हमारा ये है, परफॉर्म अ डेटा क्लीनिंग टास्क, ईडीए टास्क हमको परफॉर्म करना है अपने डेटा सेट पे, जो कि डेटा सेट हमारा टाइटैनिक डेटा सेट है जो कि दिया रखा है फ्रॉम कैगल। कैगल की वेबसाइट पे, अगर आप कैगल नहीं जानते क्या होता है तो कैगल एक वेबसाइट होती है जहाँ पे ढेर सारे डेटा आपको अलग अलग चीजों के दिए रहते हैं। इस डेटा सेट में हमको रिलेशनशिप बताना है, वेरिएबल्स और पैटर्न्स फाइंड करना है कि ये डेटा हमारा कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है टास्क 2 नाम से। इसके अंदर हमको जो ये डेटा है ये इसको हमको यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेना है। अगर आप डेटा नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जाके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा डायरेक्टली। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे इस फाइल के अंदर आना है। इस डेटा को यहाँ पे करने के बाद हमको यहाँ पे लिखना है जुपिटर नोटबुक। हमको डायरेक्ट इसी फाइल में जुपिटर नोटबुक लिखना है, इसलिए हम इसी फाइल के अंदर जुपिटर नोटबुक ओपन कर रहे हैं। अगर आपने जुपिटर नोटबुक अभी तक इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, उसको जाके आप देख लीजिएगा। तो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने के बाद हमको देखना ये है कि हमको इसके अंदर कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं नोटबुक के। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद इसमें हमको सबसे पहला जो टास्क है उसमें हमको लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कराना है। कौन कौन सी लाइब्रेरीज यहाँ पे हमारी इंपोर्ट होंगी, मैटप्लॉटलिब होगा, सीबॉर्न होगा और पांडास होगा, जिसके अंदर हम सारे डेटा सेट के टास्क को परफॉर्म करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी का पीडी क्यों लिखा जाता है, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है एलियास है, जिसे हमको बार बार पांडास लिखने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। उसके बाद हम लिखेंगे इंपोर्ट सीबॉर्न एस एसएनएस। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एरो का निशान आ रहा है, जब तक एरो बनी रहेगी मतलब ये रन हो रहा है। वन आ गया, इसका मतलब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको अपने डेटा सेट को यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। तो डेटा सेट को इंपोर्ट कराने के लिए हमको डेटा नाम का वेरिएबल बनाना होगा, जिसके अंदर पाइथन के पांडास का फंक्शन होता है रीड अंडरस्कोर सीएसवी। तो उसको हम लिख लेते हैं रीड अंडरस्कोर सीएसवी। ये सीएसवी फाइल्स को रीड करने के काम आता है। हमारा डेटा सेट यहाँ पे हम देख सकते हैं टेस्ट नाम से है, टेस्ट डॉट सीएसवी। यहाँ पे हम सिंपली इसको टेस्ट डॉट सीएसवी के नाम से लिख के डेटा इंपोर्ट कराने के बाद हमको यहाँ पे अगर उस डेटा को देखना है तो हमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा डेटा डॉट हेड। हेड हमारा एक फंक्शन है जो हमको ऊपर से 5 डेटा को हमको यहाँ पे शो कराता है। ये हम आपको अपने 5 डेटा को यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम अपने डेटा को नीचे से हमको डेटा देखना है तो हम लिख देते हैं हेड डॉट टेल। तो ये हमारा नीचे से जितना टोटल डेटा है वो दिखाता है, जैसे 417 कॉल रोज है हमारे इसमें, तो ये हमको शो हो रहा है। इसके बाद हमारा एक फंक्शन आता है डेटा डॉट डिस्क्राइब। यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा डॉट डिस्क्राइब। जैसे हम डेटा डॉट डिस्क्राइब लिखते हैं तो पूरे डेटा का जो समरी है वो हमको यहाँ पे शो होता है। मतलब काउंट करके ये तुमको रोज दे देगा, मीन उसका बता देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा वो बताएगा, मिनिमम वैल्यू इस पूरे डेटा सेट में क्या है, इसको पूरे रोज में इस मिनिमम वैल्यू क्या है, 25% इसका कितना होगा, 50, 75 मैक्सिमम वैल्यू इसकी इसमें कितनी है, तो सब कुछ यहाँ पे हमको बता देता है। उसी तरीके से एक हमारा और फंक्शन होता है डेटा डॉट इन्फो। इन्फो हमारा फंक्शन क्या करता है कि तो आप हमारे कॉलम्स में कितने नल वैल्यूज हैं या किस डेटा टाइप के फॉर्म में ये हमारा डेटा को स्टोर कर रखा है। जैसे ये int 64 के फॉर्म में स्टोर कर रखा है, इसने ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टोर किया है, इसने फ्लोट के फॉर्म में स्टोर किया है, सब कुछ यहाँ पे हमको शो कर देता है। हमारा डेटा कितनी मेमोरी यूज कर रहा है वो हमको भी यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको देखना है कि हमारे डेटा सेट में कितने ब्लैंक हैं कॉलम्स या रोज, कितने टेबल्स के अंदर उसमें ब्लैंक है, खाली है। उसको चेक करने के लिए हम लिखते हैं डेटा डॉट इज नल पैरेंथेसिस डॉट सम।
जैसे हम डेटा डॉट इज नल डॉट सम फंक्शन का यूज करते हैं, हमारे कॉलम्स में कितने डेटा कितने नल वैल्यूज हैं वो हमको बता देता है। जैसे एज के अंदर हमारी 86 नल वैल्यूज हैं, फेयर के अंदर हमारी 1 नल वैल्यूज हैं, और केविन के अंदर हमारे 327 नल वैल्यूज हैं। तो नल वैल्यूज के साथ जैसे एक हो या दो हो, तो उस नल वैल्यूज के साथ हम डेटा को यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। बट इसमें मेन हमारा टास्क ही यही है कि हमें डेटा को क्लीन करना है अच्छी तरीके से। तो नल वैल्यूज को क्लीन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कुछ मेथड होता है कि नल वैल्यूज को हम डिलीट कर दें, या नल वैल्यूज को किसी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दें, नल वैल्यूज के मीन मोड मीडियन के साथ रिप्लेस कर दें। तो उसी में से कुछ तरीके का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा डॉट ड्रॉपना। मतलब कि ड्रॉपना हमारा फंक्शन है कि जो डेटा सेट से उस कॉलम्स के डेटा को डिलीट कर देगा जो हमारा नल वैल्यू है। तो डेटा डॉट ड्रॉपना, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसेट इक्वल्स टू इम्बार्ड। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। नीचे आते हैं हम लिखते हैं डेटा डॉट डेटा पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर केविन डॉट फिलना। फिलना हमारा वो फंक्शन होता है कि जहां पे हम इसको अगर लोकेट कर देते हैं तो उसके अंदर अगर खाली वैल्यूज हैं तो वो उसको फिल कर देता है। अननोन कॉमा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। उसके नीचे हम फिर लिखते हैं डेटा, जिसके अंदर हमारा कॉलम का नेम है एज, जिसके अंदर 86 वैल्यूज हमारी खाली हैं, कॉलम्स खाली हैं। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं फिल ना, इसके साथ डेटा के एज के साथ हमको यहाँ पे इसको फिल करना है। एज का हम क्या निकालेंगे, मीन। मीन जो डेटा होगा उसको हम क्या कर देंगे, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। इसको रन करा देते हैं, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद हम देखते हैं कि हमारा चेंजेस जो है वो हुआ कि नहीं। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इज नल कॉमा सम। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जितने भी यहाँ पे 86 था या 300 कुछ था, वो सारा हमारा यहाँ पे या तो फिल हो चुका है या तो वो ड्रॉप हो चुका है हमारे पूरे डेटा सेट से। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे विजुअलाइज करना है इस डेटा सेट को। तो विजुअलाइज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको इसके पहले हमको यहाँ पे अपने डेटा में चेक कर लेना कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा डॉट डुप्लीकेटेड पैरेंथेसिस कॉमा सम। यहाँ पे मतलब जीरो आ गया, मतलब हमारे डेटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो इसको हम अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पीएलटी डॉट फिगर। फिगर के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं फिगर साइज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस 6,3। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे फिगर साइज इक्वल टू 6,3। इसके बाद हम आते हैं नीचे। नीचे यहाँ पे हम लिखते हैं एस एन एस डॉट, क्या बना रहे हैं हम, हिस्टोग्राम। हिस्ट प्लॉट उसके लिए यूज करते हैं। हिस्टोग्राम बनाना है तो उसके लिए हम के लिए यूज करते हैं हिस्ट प्लॉट, जिसके अंदर डेटा किस कॉलम्स को हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है, विजुअलाइज कराना है, एज के कॉलम्स को, कॉमा यहाँ पे हम लिखेंगे के डी ई इक्वल टू ट्रू। इसके बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पे हम लिखते हैं पीएलटी डॉट टाइटल। टाइटल हमारा ये बताता है कि वो लिख के आता है जो हम यहाँ पे बताना चाहें, वरना हम जान ही नहीं पाएंगे कि इस कॉलम को हमने यहाँ पे विजुअलाइज किया है। पेज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कॉलम्स को हमने यहाँ पे विजुअलाइज किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नाम दे देते हैं। उसके लिए हम एक्स लेवल वाई लेवल का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम लिखेंगे एज, हमारी एक्स एक्सिस पे एज है। उसके बाद वाई लेवल, वाई लेवल पे हमारा है काउंट। इसके बाद हम लिखते हैं पीएलटी डॉट शो।
बाद इसको हम करा देते हैं इधर। तो हमारा जो है ये काउंट नाम से यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक्स लेवल आ गया, यहाँ पे वाई लेवल आ एक्स सॉरी यहाँ पे वाई लेवल आ गया, यहाँ पे एक्स लेवल आ गया, टाइटल हमारा एज डिस्ट्रीब्यूटेड के नाम से आ गया, और हमारा ग्राफ जो है हिस्टोग्राम जो है वो बन के तैयार हो गया। ये हमारा टास्क था। ये हमारा पहला बनने के बाद, हिस्टोग्राम बनने के बाद हम इसको करते हैं सिंपली यहाँ से कॉपी और नीचे कर देते हैं पेस्ट। इसी के अंदर हम कुछ अपने डेटा को चेंज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे हम बनाएंगे काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट के अंदर हम लिखेंगे सिंपली डेटा इक्वल्स टू डेटा कॉमा एक्स इक्वल्स टू, हम किस पे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, सेक्स पे, मतलब जेंडर्स के रूप में। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ह्यू इक्वल्स टू सेक्स, या इसको स्मॉल कर देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसका टाइटल, हमको यहाँ पे एज की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे सर्वाइवल बाय जेंडर। इसके बाद हम यहाँ पे हमारा एक्स लेवल भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जेंडर, और नीचे वाई लेवल तो सेम ही होगा। नीचे हम फिर यहाँ पे लिखते हैं plt डॉट लीजेंड। लीजेंड के अंदर हम यहाँ पे पास करते हैं टाइटल इक्वल्स टू सर्वाइव, जिसकी लोकेशन क्या होगी, अपर राइट। हमारा यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्वाइव्ड यहाँ लिख के आ रहा है, सर्वाइवल बाय जेंडर, और हमारा जो मेल और फीमेल का ग्राफ है, कितने परसेंट यहाँ पे मेल है, कितने परसेंट यहाँ पे फीमेल है, काउंट करके ये हमको सक्सेसफुली दिखा रहा है। इसके बाद हम इसी में एक और चीज कर सकते हैं, जो कि है हमारा एक और हम इसमें ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए स्कैटर प्लॉट हम इसमें ड्रा कर सकते हैं, जिसके अंदर हमको पूरा डेटा आएगा हमारा। सबसे पहले इसको यहीं से कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। इसके अंदर हमको चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने काउंट प्लॉट बना रखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैटर। स्कैटर प्लॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा एक्स इक्वल टू, हम किसके बेसिस पे करेंगे, एज के, और यहाँ पे फिर वाई हम लिखेंगे वाई इक्वल्स टू, हमारा डेटा क्या होगा, फेयर। उसके बाद क्यू जो है उसको हम कर सकते हैं एज। यहाँ पे नीचे आएंगे टाइटल में हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पे स्कैटर प्लॉट ऑफ एज एंड फेयर। उसके बाद हमारा ये जो एक्स लेवल हो ये ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एज, और वाई लेवल भी अपनी चेंज होगा क्योंकि काउंट है नहीं, यहाँ पे है फेयर। उसके बाद लीजेंड के अंदर हम टाइटल डालेंगे सर्वाइव। लोकेशन इसकी कहीं भी हो सकती है, वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। यहाँ पे हमारा स्कैटर प्लॉट जो है वो बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे स्कैटर प्लॉट हमने एज और फेयर के कंपैरिजन में बनाया है। तो सेम हमारा जैसे बाकी स्कैटर प्लॉट्स को आपको इस स्कैटर प्लॉट का या हिस्टोग्राम के पर जो जितने भी आपको प्लॉट्स हैं सबका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, और जैसे भी उन्होंने बोला रखा होगा कि आपको लिंक्डइन पे शेयर करना है या जहाँ भी करना है, फिर उसके बाद आप इसको सिंपली शेयर कर सकते हैं। और आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है टास्क 2 में, टास्क 1 में, अगर टास्क 1 आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिएगा। और इसमें अगर कोई दिक्कत होती है आप फ्री टू आस्क हैं, आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा अच्छी तरीके से। और बाकी भी कोई दिक्कत होती है आप फ्री टू आस्क करिए कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा आपको अगर डेटा सेट नहीं मिल रहा है या भी कोई भी दिक्कत होगी। तो बाकी डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।